सुनेंगे तो हमें मिलता है वचन 3, उसका हम लोग 5 और 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो हम लोग खोल के देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखता है, नीति वचन 3 वचन 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। सचमुच इस वचन में देखते हैं कि हमें अपनी समझ का सहारा लेने के लिए मना, हमें संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर में भरोसा रखना, उपाय देगा, अच्छा रास्ता देगा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु साधु वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे नबी कोटि कोटि स्तुति। आखिरी बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेसुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। सचमुच हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमें हमारी योग्यता से बढ़कर दिया है। वो अपनी दया से हमें बचा लिया, छुड़ा लिया है और हमारे मांगने से ज्यादा यीशु मसीह हमें दिया है। आइए हम लोग इस कोरस को फिर से हम लोग आखिरी बार हम लोग गाएंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमें मांगने से ज्यादा दिया। हम लोग जिस बात को हम लोग नहीं मांगे तो उस बात को दिया। हम लोग उस परमेश्वर का ही हम लोग इस समय धन्यवाद करें, अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग अपने मन हृदय को हम लोग वचन सुनने के लिए हम लोग तैयार करें और खुद को हम लोग समर्पित करें। अपनी दास तूने मुझे योग्य से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे सुमान कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तो भला है प्रभु, तो अनुग्रहकारी है पिता, और सचमुच तो हम पर दया करता है प्रभु, हम पर अनुग्रह करता है पिता, हमें नया जीवन देता है पिता। इस घड़ी प्रभु हमारे एक लोग हम तेरे अधीन होते हैं, हर एक लोग इस समस्या हम तेरे अधीन होते हैं प्रभु, तेरे उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। हमें पूरी रीति से अपने उपस्थिति से भर पिता परमेश्वर, ताकि आज के वचन के जो हमारे लिए तो रखा है प्रभु, उस वचन को हम सुनने वाले हो सके प्रभु, और सुनकर पिता हम फल लाने वाले वृक्ष धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता वचन का पिता तेरे दासी को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, छुए अभिषेक कीजिए पिता, और प्रभु और उनके मुख से पिता परमेश्वर तो बोल और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। और आज हमारे लिए जो चीज की कमी है पिता परमेश्वर, इस बात में हम कमजोर हैं प्रभु, उन सारे बातों को तो वचन वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर आराधना हर एक बातों को सौंपते प्रभु, और सारे आमीन। आइए हम लोग आज के वचन में हम लोग आगे बढ़े, इस पर विभाग के साथ हम लोग आज के वचन
क्या होता है कि हमारे मन में वचन ही कम करता है जो अच्छी बातों को उत्पन्न करता है। लेकिन और इसी का महत्व संगति भी देता है कि हम लोग जब संगति में रहते हैं तो ये बार बार हम लोग वचन सुनने के द्वारा एनकरेज होते हैं और विश्वास की बातें हम में बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम अकेले हो और अकेले में भी वचन हमारे साथ नहीं है तो बहुत बार हमें दुनिया की बातें, दुनिया का बोझ या अपना पर्सनल सोच या बहुत सारी बातें हमें दबा सकती है या हमें बढ़ने से रोकती है, और इसीलिए ये संगति बहुत जरूरी है। और प्रभु का फिर से धन्यवाद कि हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग मिल करके जब उसके नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु हम हर एक के जीवन में सच में काम करेगा और काम कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि ये जीवित वचन। और आज के दिन भी हम लोग जो वचन में सुनने जा रहे हैं वो स्पेशली इसी बात को दिखलाता है कि क्यों हम लोगों को बहुत जरूरी है प्रभु के वचन में बने रहना, और ये क्यों हम लोग को हेल्प करता है और कैसे करता है। इसको भी हम लोग एक यीशु मसीह के समय जब यीशु मसीह अपने चेलों को सब चीज को सिखा रहे थे तो उन लोग को एक विशेष बात कुछ और सिखाए थे जो कि था हमें प्रार्थना करना है और जागते रहना है ना। हम लोग एक वचन को निकालेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय उसका 32 से 37। मरकुस 13 32 to 37। जिनको भी मिले तो एक बार जल्दी से पढ़ने में मेरी मदद करें। मरकुस 13 उसका 32 से 37। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुमको सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यहाँ तक आमीन। आमीन। और सच में प्रभु भी इस बात को इस वचन से सब चीजों को शिक्षा हर एक चीज को दे रहा था ताकि हम लोग इस बात में जो हम लोग अभी इस दुनिया में जो फेस करेंगे उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं, है ना, और कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। बहुत बार बहुत सारी परिस्थिति में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि जीवन के इस पल तक हम लोग यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और मैं खुद भी हम लोगों को प्रभु ने ऐसे संभाला, और सबसे अच्छी बात कि हम लोगों को अपने आप को प्रकट किया और विश्वास में हम लोगों को लाता है। और इस समय तक हम लोग इतना जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, ये सबसे अच्छी बात है। और जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हमें क्या करना है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है जागते रहना, है ना। जागते रहना मतलब यहाँ साफ साफ बतलाया गया है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज हुआ है कि एक पहरेदार या एक गार्ड जो होता है, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली देखें तो जहां भी बैंक हो या और कौन कौन सी जगह आप लोग नोटिस किए होंगे जहां गार्ड रहता है, कुछ एक दो जगह का नाम बताइए, कोई भी आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग कुछ ही लोग हैं तो हम लोग अपना वर्ड भी शेयर कर सकते हैं। एक बार याद कीजिए फ्लैश बैक में कहाँ कहाँ देखे गार्ड रहता है, 2-3 जगह। मेरी आवाज आ रही है? सब लोग सोचिए एक बार, 2-3 जगह तो याद कर ही लीजिए। पुलिस ऑफिसर,
स्कूल, ऑफिस और बैंक, ऑफिस, ठीक है। अच्छा, अब जो गार्ड रहता है वो क्या उस जगह का मालिक होता है जनरली, अगर देखे तो? जो भी एग्जाम्पल अभी हम लोग लिखे उसमें इंस्टीट्यूशन सब जगह गार्ड होते हैं, लेकिन हम अगर देखें तो सब जगह जो गार्ड होते हैं वो जनरली जो मालिक है वो नहीं होते हैं। वो किसी ना किसी को अपॉइंट करते हैं उस जगह पे कि इस काम को करे, कि वहां पे उस चीज की देखभाल या उस चीज में कुछ भी अनचाहे लोग एंटर ना कर रहे या कुछ भी ऐसी दुर्घटना वाली चीजें उस जगह से, उस द्वार से उस लोगों के इंस्टीट्यूशन एरिया में ना जाए। स्पेशली बहुत बार जैसे मैं पढ़ाती हूँ जिस भी इंस्टीट्यूशन में, वहां पे जो गार्ड है बरका भी इस चीज को फेस कर चुकी है कि हम लोगों को बहुत बार वहां पे इतने दिन से जा रहे हैं लेकिन भी जो गार्ड भैया या अंकल है वो जाने से पहले पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, और वो भी थोड़ा रूडली क्यों? क्योंकि वो लोग को काम है कि वहां पे कुछ भी लोग अनवांटेड पर्सन एंटर ना करे, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होता है। तो वही लगता है कि अभी तक पहचाने भी नहीं, हर बार बताना पड़ता है ऐसा। तो लेकिन ये प्रोसेस क्यों है? ताकि वहां पे अंदर जो सेटअप है उसमें जो फ्लो जो भी चीजें अच्छी से व्यवस्थित रूप से चल सके। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को अपने आप को गार्ड करना है। और अगर इंस्टीट्यूशन और या जो भी चीजों की अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो जगह क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल ले बैंक का, तो बैंक के अंदर बहुत सारे रुपए होते हैं, है ना, जिसको सेफ रखने का जरूरत होता है। और क्योंकि वो बहुत सारे रुपए को वो लोग सुरक्षा दे रहे होते हैं कि कोई उस रुपए को या कोई किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो उसके अंदर है, जो मालिक है उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए और सारी चीजों के लिए जो मालिक है वो चीजों को रखता है। तो और क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन या बैंक के अंदर बहुमूल्य चीजें हैं, इसीलिए उसको निगरानी देना आवश्यक है। वैसे ही हमारे जीवन को प्रभु ने कहा है कि ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। तो आपको क्या लगता है कि ये मंदिर परमेश्वर का अगर है, तो ये चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशन हो, कितने भी चीजें हैं, प्रभु की दृष्टि में वो बैंक, वो स्कूल, वो सभी चीजों, सभी जगहों से कहीं 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 ज्यादा कीमती कौन है? हम और आप। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं उसको प्रभु चाहता है, खासकर उस उद्धार को जो हमने पा लिया है। अभी हम लोग जितने लोग भी हैं यहाँ पे, मैं विश्वास करती हूँ और जानती हूँ बहुत लोगों को कि हम लोग विश्वास की दौड़ में चल चुके हैं या बढ़ चुके हैं या दौड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग विश्वास में हैं। और जब हम लोग विश्वास में हैं तो हमें उस विश्वास को ही प्रभु चाहता है कि हम उसे गार्ड करें, हम उसे देखें, ध्यान दें कि हम किसी भी तरह से उस चीज को, जो हम उद्धार को पा चुके हैं, जो उस आशीष को पा चुके हैं, ना खोएं, क्योंकि वो इतना बहुमूल्य है प्रभु की दृष्टि में। और ये वो कहता है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। और वो पिता चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें। और प्रार्थना यहाँ पे हम लोगों का प्रभु से उस गार्डशिप को, उस सिक्योरिटी को लेने में मदद करता है। आज अगर हम लोग फिर से एक बार सोचे तो हम लोग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स को याद कर सकते हैं जहां पे प्रार्थना के द्वारा, या हम लोग क्योंकि एक कमिटेड लाइफ जीते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पता है मेरा आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बाहर हूँ, ज्यादातर जब बाहर रहती हूँ, अगर मैं अपने फैमिली से दूर गई हूँ किसी काम के लिए, किसी मिनिस्ट्री वर्क हो, या ज्यादातर उसी काम से ही जाती हूँ या कुछ ऐसे भी जाती हूँ, तो मेरा पहला काम होता है अगर मैं निकलूं तो एक तो ऐसे हम लोग दिनचर्या में हर दिन सुबह शाम प्रार्थना करते ही है ना पर्सनल लाइफ में, लेकिन ऐसे भी वैसे में और कंसर्न बढ़ जाता है कि प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुद को और सारी चीजों को, कि
काम ठीक से हो, मेरे आने जाने में मेरी सुरक्षा दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है खुद के प्रति, क्योंकि मैं बाहर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, और मैं और ज्यादा कंसर्न रहती हूँ इस बात को लेकर। तो यहाँ पर हम लोगों को भी प्रभु चाहता है कि हम याद रखें इस बात को कि यहाँ हम लोग क्या है, परदेसी के जैसे है ना। यहाँ पर कहता है इस बात को, या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसके काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें होते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यहाँ पर प्रभु बस इसी बात को चाहता है कि हम लोग सब मिल करके उस पल के लिए तैयार रहे जिस पल पे हम विश्वास करते हैं। और पता है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है ऑटोमेटिकली बदल जाता है। उसके लिए बहुत बार हम विश्वास करते हैं ये बोलने की भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि बहुत बार हमारी एक्टिविटीज, हमारे बिहेवियर, हमारा वर्ड ये दिखाता है कि हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं तभी हम बार बार सभी चीजों के लिए परमेश्वर को जरूर से पुकारते हैं, है ना, क्योंकि हर कंट्रोल उस पर है। हम जानते हैं कि ये लाइफ उसका है। और जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, तो हम लोग को प्रभु जब इस पृथ्वी पर रखा है तो वो यही चाहता है कि हम लोग अगर नेगेटिव परिस्थिति में है ना, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हम लोग अगर ऐसी परिस्थिति में है जिसमें हम लोग शायद प्रेशर में आ जाए या जैसे दुनिया व्यवहार करती है वैसा व्यवहार करने लगे, तो उस स्थिति में ही एक ऐसा समय होता है जब हम अपने विश्वास को भी बढ़कर प्रदर्शित कर पाते हैं। बहुत बार अभी मेरे माइंड में कैसा थॉट आता है कि अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन अगर दिखने को मिले या कुछ काम है जो मुझे लग रहा है कि अरे ज्यादा टाइम लग रहा है या इसके लिए प्रबंध करने की जरूरत है, व्यवस्थित करने की जरूरत है, समय को अगर देखे तो हम लोग सब चीजों को अगर नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग का रिएक्शन तुरंत बदलने लगता है, मूड ऑफ हो जाएगा या कुछ हम लोग दूसरा वे में अपने संसारिक वे में चीजों को करने का सोच सकते हैं। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा ओपिनियन क्या होता है कि शायद ये समय है परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने, है ना, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि प्रभु हर एक दिन में चीजों को व्यवस्थित कर सकता है अपने लोगों के लिए, और हम उसके भय में और उसके प्रेम में जब चल रहे हैं तो वो क्यों कर हर दिन में हमें नहीं प्रोवाइड करेगा, वो जरूर ही प्रोवाइड करता है ना। और इस चीज को मैंने रियलाइज किया है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं थोड़ा क्यूरियस हो जाती हूँ कि अब प्रभु क्या करने वाला है ना, क्योंकि प्रभु तो करेगा ये मुझे पता है एग्जैक्टली, क्योंकि वो हर चीज का वायदा किया है। तो मेरी जिज्ञासा ये बढ़ जाती है कि ये जानने के लिए कि अब रिजल्ट में क्या होने वाला है, सस्पेंस में क्या खुलने वाला है प्रभु की ओर। और लेकिन प्रभु के लोगों के लिए सच में इस बात को मैं कहना चाहूंगी, चाहे भलाई हो, भले चीजों को हम होते हुए देखें, चाहे ऐसी परिस्थिति है जो विपरीत है, उसमें एक चीज में स्थिर रहना है कि प्रभु को तो थामे रहना, ये फिक्स है ना। हम हमारे के लाइफ में ये फिक्स कर लेना है, चाहे स्थिति लग रही है कि ये तो मेरे अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस स्थिति में भी क्या हम लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं या और प्रभु के करीब आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा रहना है कि हम करीब और करीब ही जाएं प्रभु के और उसके नजदीक ही रहें, और इसी चीज को प्रभु चाहता है। और हम लोग जब इस संगति में भी आ रहे हैं तो इसी चीज को हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि उस घड़ी को तुम नहीं जानते। आज कोरोना की स्थिति में पिछले महीनों में हमने ऐसी स्थिति को देखी
जिसमें बहुतों का जीवन समाप्त हो गया। बहुत लोग प्रभु में सोए होंगे, बहुत लोग प्रभु को जाने बिना, या बहुत लोग प्रभु को जान के भी विश्वास की दशा में नहीं। तो ये सारे ऑप्शन उस समय हुए होंगे, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग किसी के जीवन को ना ही आंक सकते हैं, वो बस प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु हम हर एक की सच में मदद करे और हम लोग को इस तरह से तैयार करे कि हमारा ये जीवन का जब अंतिम सांस जब भी हो, प्रार्थना यहीं पे काम आता है कि हम लोग को प्रभु स्थिर रहने में मदद करता है। चाहे जितना भी प्रेशर हो, कभी कभी आप लोग फील करते होंगे, या मैं भी कभी ये महसूस कर पाई हूँ कि जब हम लोग प्रार्थना में बने रहते हैं ना, तो हम लोग अलग ही व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के कंट्रोल को हम लोग महसूस कर पाएंगे उस समय। जब हम लोग प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं तो शायद हम लोग उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट होकर कुछ और कर जाते, लेकिन क्योंकि प्रभु के कंट्रोल को मांगे रहते हैं, तो उस समय उस सिचुएशन में हम ऐसे कर सकते हैं जो कि शायद हम लोग खुद भी सोचेंगे हम ऐसे बिहेव कर रहे थे। मतलब प्रभु के एक अच्छे गुण को देख सकते हैं, प्रभु के अच्छे स्वभाव को अपने अंदर देख के चौंक भी सकते हैं कि क्या हम है, क्योंकि शायद हम वैसे नहीं है। बहुत बार हमारी अच्छाई इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर प्रभु है, वो हमारे अंदर कार्य करता है और हमारे मन को बदलता है, और हम लोगों के मन को ऐसा प्रेरित करता है जैसा वो खुद चाहता है। और जब हम लोग एक सेंटेंस है जो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इसको कि बहुत बार प्रभु के राज्य में जब हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो एक चीज को हम लोगों को जो हड़बड़ी पहुंचाता है इस संसार में, वो है कि मेरा मौका, मेरा मौका, मेरा मौका। लेकिन एक दाऊद की बात जो मुझे बहुत उत्साहित करती है, जब दाऊद का अभिषेक होना था, अगर मैं अभी इसको पढ़ी नहीं हूँ अभी रिसेंट, तो मैं अगर कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो उसका जब अभिषेक होना था, तो उस चीज में उसका सारे भाइयों को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिला। याजक जो भी थे, प्रॉफिट, वो सबको बुलाते जा रहे थे और देख रहे थे कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। वो तो सारा भाई को ऑप्शन मिला पहले आने का, और सारा चीज को चेक किया गया कि कौन है। तो सबको लग रहा था कि ये तो सबसे बलवान है, ये तो सारा सबसे ये है, वो है, जो भी कैटेगरी सब सोचेंगे। फिर लास्ट में जब उसके पिता से पूछा जाता है कि और कोई बेटा है क्या आपका, तब फिर हम लोग जानते हैं कि दाऊद सामने आता है कि एक है जो कि अभी भेड़ बकरी चराने गया है। ऐसा ही है? एक बार मुझे हाँ ना रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है। तो इसमें मुझे इस बात की बहुत ही अच्छी बात ये लगती है ना कि मसीहियों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। मसीहियों को क्या है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मेरे अंदर भी ये हड़बड़ाहट आ जाता था ये, लेकिन बहुत बहुत चीजों में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि प्रभु हमारे सोच से भी बढ़कर है ना, और हमारे लिए वो चीजों को प्रबंध कर सकता है, चाहे हम आगे दिख रहे हो या नहीं। अगर वो हमारे लिए ठहराया गया है तो हमें नियमित समय पे वो उस चीज के लिए आगे लेकर के आएगा और उससे दिलाएगा। इस चीज को मैंने ये जाना, इसीलिए बहुत बार हम जिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, शायद मेरा वॉइस क्रैक कर रहा है क्या, कट रहा है मेरे एंड पे, तो यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें प्रार्थना में जब हम बने हैं तो वो प्रभु स्थिरता को भी देता है, कॉन्फिडेंस को भी देता है कि मैं हूँ। तो बहुत बार हम अगर सोचे कि दुनिया में तो लोग ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, लोग तो मुझे दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या लोग किसी भी स्थिति में लोगों को बढ़ते हुए नहीं देख रहे, तो लेकिन हमें उसके विपरीत में उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना, उनके लिए बल्कि प्रार्थना ही करना है, और अपने लिए भी प्रार्थना करना है कि उन स्थितियों में हमसे कुछ गलत स्टेप ना हो जाए। कोई अगला मेरे लिए बुरा कर रहा है तो मेरे से भी कुछ बुराई ना हो जाए, इस चीज को चेक करना है। और इसी तरह हमें सब चीजों को चेक करते जाना है, जागते रहना है ना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसी बात के लिए, ना केवल प्रार्थना के वक्त, लेकिन हम हर पल बस
जब जी रहे हैं तो उन चीजों में प्रभु के नियंत्रण को देख पाते हैं, इस बात के नियंत्रण को कि जहां हमसे गलती हो सकता था वहां पे भी गलती ना हो। कोई सिचुएशन मेरे लिए गलत चीजों को करने के लिए एक्शन में ला सकता था, लेकिन वहां भी हम गलत ना करें, है ना। बहुत सारा एग्जाम्स हम लोग अगर यहाँ स्टूडेंट्स होंगे तो बहुत सारे लोग का टेम्पटेशन होता है कि सबको तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, मेरा ही कम रह जाएगा, तो हम भी चीटिंग करते हैं क्योंकि सब करता है ना। लेकिन प्रभु हम लोग को सब से छांट के अलग किया है, तो बहुत प्रेशर होता है, बहुत, कि हम लोग भी दूसरों की तरह चीजों को करने लगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में रहते, इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि जब हम लोग विलिंग है प्रभु की सेवा करने के लिए, जब हम लोग विलिंग है कि प्रभु की महिमा करने के लिए, तो प्रभु यही चाहता है कि हम लोग उस द्वारपाल के समान या उस काम को जो प्रभु ने हमें सौंपा है या उस मंदिर को जिसे प्रभु ने हमें सौंपा है, उसे बिल्कुल भावता पवित्र हम उसे सौंप सके और चढ़ा सके अपने जीवन को उस रीति से। और इसके लिए ही हमें हर दिन प्रार्थना में मजबूत होना है कि हम लोग पूरे दिनचर्या में उस चीज को कर सके, पूरे दिनचर्या में इस बात को कर सके जिस बात को प्रभु करने के लिए हमें रखा है, जिस काम को प्रभु दिया है। यहाँ पे साफ साफ वचन कह रहा है ना कि हम हर एक के लिए जो काम को प्रभु दिया है, उस काम को हम लोग सब लोग मिलके कर सके। हम लोग हर दिन वचन में यही सीख रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बार हम लोग अगर इस जीवन को जो प्रभु दिया है, यहाँ पर हम लोग जितने लोग भी है, प्रभु इतना ग्रेशियस है ना कि प्रभु के सामने जब हम दीन होके जाते हैं, हर एक अपराधों को मानते हैं, तो वो हम लोग को बिल्कुल क्षमा कर देता है। लेकिन फिर उसका वचन ये भी कहता है कि पुराना मनुष्यत्व को क्या करो, छोड़ दो। और वो पुराना मनुष्यत्व वही है जो बुराई से है ना। लेकिन हम जो नए किए गए हैं वो उसमें से आता है हम हर दिन नए होते जाए, हर दिन उसके समान होते जाए। और इसीलिए प्रभु हम हर एक की मदद करें कि हम लोग जितने लोग भी हैं, हम लोग जिस भी स्थिति में है, जहां भी है, हम लोग हर दिन संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन इस संघर्ष को जारी रखें, है ना, एक पॉजिटिव वे में कि प्रभु आज मेरे से शायद नहीं हो पाया, आज हमको पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत बार शैतान ये डालता है ना मन में कि गिल्ट को लाके या इस चीज को डाल के कि तुम नहीं कर पा रही, और फिर सोचेगा, फिर हम लोग छोड़ देंगे कि छोड़ो मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन यही जीवन है जिसमें प्रभु चाह रहा है कि प्रार्थना करें और जागते रहें और अपने चीजों को चेक करें, कहाँ हम लोग गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं। तो उस क्यों को हटा दीजिए, है ना, उस कारण को हटा दीजिए जिस वजह से हम लोग गिरते हैं, और प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे सिचुएशन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जहां जहां हम शायद उन कामों को नहीं कर पा रहे जिसे आप हमें सौंपे हैं, तो वहां हमें मदद कीजिए। इस प्रार्थना को करें कि प्रभु जिन लोगों के बीच में आपने हमें रखा है, उन लोगों के लिए शायद हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है कि प्रभु वैसे उपायों को खोलिए, क्योंकि वो काम सौंप के गया है ना। और वो का सबसे बड़ा काम ये है अभी तो कि हम लोग तो वचन जान रहे हैं, हम लोग तो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं जिससे हम लोग आज जीवन को पा पाते हैं। आज बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उन तक हम कैसे पहुंच पाए। हमारा एक कोशिश बहुतों के लिए उस चीज को कर सकता है ना। तो प्रभु हम हर एक की मदद करे कि हम लोग जागते रहें और हम एक दूसरे को सच में इसी चीज के लिए मोटिवेट करें। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, इतना कि हम लोग यहाँ पे प्रभु का स्थान ले सके। हम लोगों को प्रभु रखा है इस बात के लिए कि हम लोग उसकी ओर बढ़ सके, एक साथ संगति में मजबूत होते जाए। ये नहीं कि हम लोग स्थिरता में हो जाए, लेकिन हम लोग को हर दिन प्रयास करना है और यही कोशिश करना है कि हम लोग उसमें बनते जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी तेरे वचन के लिए। प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सच में तू हमें बहुमूल्य जानता है पिता परमेश्वर, और अपनी बहुमूल्य बातों को हमारे जीवन में दिया है, और तू चाहता है कि हम इसे सच में प्रार्थना करें और जागते रहे प्रभु जी, और इस बात में बने रहे प्रभु जी की तूने ये जीवन दिया है प्रभु जी, और तूने इसे बचाया है अपने अनमोल लहू से प्रभु जी। और हम जानते हैं तू पिता परमेश्वर फिर से आएगा प्रभु जी हमें लेने,
और पिता परमेश्वर जब इस बात को हम जानते हैं तो हमारे जीने का तरीका बदल जाता है प्रभु जी। इस बात को जब हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, सच में हम उस तरह से निर्णयों को लेने लगते हैं प्रभु जी अपने जीवन में, जो निर्णय हमें आपकी ओर ले जाए, जो निर्णय हमें पिता उस रीति से चमकने दे ताकि उस चमक को देख के दुनिया के लोग हमसे पूछने पाए कि ये चमक का कारण क्या है और हम कह सके ये प्रभु है। हाँ प्रभु जी, इस घड़ी हमें उस रीति से जागने में मदद कर जिस रीति से तू चाहता है हम जागे। हमें कमियां हैं पिता, हमें बुराइयां होंगी प्रभु जी, जो आपके लिए पिता अप्रिय होंगी आपकी दृष्टि में, तो उसमें हमें बने नहीं रहने दीजिए पिता, उसमें हमें अटके नहीं रहने दीजिए। लेकिन प्रभु जी हमें पिता उन हर एक तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जिनके लिए आशीष का कारण तूने हमें ठहरा दिया है पिता, बनाया है पिता, कि हम उन तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण बने जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे परिवार है, जो भी हमारे लोग हैं पिता, उस कार्य को पूरा करने में मदद कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और हम उस बात पे फोकस करने पाए कि तू पिता परमेश्वर सच में हमें पिता चाहता है कि हम तैयार हो, और पिता परमेश्वर तेरे लोगों को भी तैयार करने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस पल के लिए पिता। हम अयोग्य हैं पिता, लेकिन तेरी योग्यता और तेरी धार्मिकता के कारण हम तेरे निकट आ पाते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और तेरी दृष्टि में पिता परमेश्वर सच में हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह ही है जिसके वजह से पिता परमेश्वर हम हर एक नया दिन देख पाते हैं। और पिता परमेश्वर, आप इन दिनों को कब तक हमारे लिए दिए हैं पिता, ये भी आप ही जानते हैं पिता। उस दिए गए दिनों में पिता हमें पिता अच्छे से जीने में, और पिता अपने कार्यों को पूरा करने में तू मदद कर। और पिता परमेश्वर, जहां जहां भी तूने हम हर एक को रखा है प्रभु जी, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक वर्किंग प्लेस में, या जहां जहां भी रखा है पिता, हम वहां पे चमकने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता की बातों के लिए प्रभु जी। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु नाम में मानते हैं। Praise the Lord. Thank you.